भाई हाजी आसी थी, हाजी फैसला कर सी, हाजी को लेते ही फैसला नहीं हो रहा कि जूस जो है वो रियाल वाला लेना है या 1.5 रियाल वाला। ये हाजी आसी थी फैसला कर सी। कभी कभी जाग कर कोई ना कोई चीज़ खाने का बड़ा दिल करता है। तो मेरा जाग के ड्राई फ्रूट खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो सामने ही शॉप है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से ड्राई फ्रूट उठाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास 4.5 रियाल बाकी हैं। तो पाकिस्तानी होटल पहुंच गए हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन ईट विद 3.5 रियाल। तो सामने पाकिस्तानी होटल है, अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो कल ना चाहते हुए भी व्लॉग मिस हो गया और 150 व्लॉग्स हमने कंटिन्यूसली किए हैं, कोई छुट्टी नहीं की। बट कल एक तबीयत सेट नहीं थी, दूसरा हमने जाना था कल बाहर घूमने फिरने के लिए दोस्त के साथ। तो दोस्त की कल ड्यूटी लग गई मक्का में, क्योंकि उसकी मक्का में ड्यूटी होती है। कल फ्राइडे के दिन भी उसको आराम करने का टाइम नहीं दी गया और उसकी जुम्मे वाले दिन भी ड्यूटी लग गई, जिसकी वजह से हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। और फिर आधा दिन जब मैंने ब्लॉग नहीं किया तो आगे भी ब्लॉग करने का दिल ही नहीं किया। तो कल छुट्टी हो गई, वो आगे कहीं कवर कर लेंगे, क्योंकि 150 ब्लॉग एक दिन भी छुट्टी नहीं की हमने, 150 ब्लॉग्स कंटिन्यूसली कंप्लीट किए हैं। अच्छा, आज एक और चैलेंज करने लगे हैं, और वो चैलेंज ये है लास्ट टाइम हमने किया था 20 रियाल्स में पूरा दिन अपना गुजारा था। आज उसको थोड़ा कम कर देते हैं, आज 10 रियाल के अंदर अंदर अपना पूरा दिन गुजारने की कोशिश करेंगे। आई नो कि पूरा दिन तो नहीं गुजार सकता, 10 रियाल इतने ज़्यादा नहीं होते, बट मैक्सिमम कि कितना सरवाइव कर सकते हैं हम 10 रियाल के साथ। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं अपनी दूसरी अकोमोडेशन पर, जहाँ पर मेरे बाकी सारे दोस्त हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम है। अच्छा, ये ट्रैवल जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवल का हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि ट्रैवल महंगा है यहाँ पे। तो ट्रैवल को हम उसमें नहीं डालेंगे। बाकी खाना पीना जो होगा या जो भी मैं लेता हूँ उसको 10 रियाल में काउंट करेंगे, और देखेंगे कि पूरे दिन में हम कितना टाइम 10 रियाल के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। और पॉसिबल है कि पूरा दिन गुजर भी सकता है 10 रियाल में, यानी पता चल जाएगा एंड ऑफ द डे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि 10 रियाल में पूरा दिन गुजारा जा सकता है या नहीं। पूरा दिन तो खैर नहीं गुजारा जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे आज के 10 रियाल के अंदर अपना पूरा दिन गुजारें। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों की तरफ, वहाँ पे अपना काम पूरा करके खाना शाना वहीं से खाएंगे होटल से। तो देखते हैं वहाँ पे कितना खर्चा होगा, और जो भी होगा साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी जल्दी से टैक्सी पकड़ते हैं और निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत टाइट किस्म की है। अच्छा, तो अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यानी अपनी एकोमोडेशन पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, भूख टाइट किस्म की लगी हुई है भाई, क्योंकि सुबह नाश्ता वाश्ता कोई नहीं किया था। तो पहले खाना खाते हैं और खाने में हम खाएंगे बिरयानी, ठीक है। और बिरयानी खाकर ये मत समझने कि 10 रियाल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, मैं बताऊंगा कितने की खाई है। फिलहाल चलते हैं होटल पे, वहाँ से उठाते हैं बिरयानी एंड देखते हैं कितना हमें पे करना पड़ेगा बिरयानी की प्लेट के लिए। तो होटल पहुंचते ही भाई, अंदर इंटर होने से पहले ही बिरयानी की खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो हम भी गए, जल्दी से बिरयानी ऑर्डर की। और ये है तो पठानों का होटल, बट यहाँ पे बनती कराची बिरयानी है, और वो खा के अलग ही स्वाद आ जाता है। एक तो बहुत ही बजट फ्रेंडली, एंड दूसरा टेस्ट जो है इस होटल का वो नेक्स्ट लेवल है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ खाने के लिए तो भाई अपना दिल यहीं पे छोड़ कर चला जाता हूँ, क्योंकि खाना इतने मज़े का होता है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, और इस होटल पर आकर पठानों की मेहमान नवाजी का पता लगता है। अच्छा, बिरयानी मैंने खाई। अब बिरयानी ना 10 रियाल की थी ना 12 रियाल की थी, बल्कि ये चिकन बिरयानी थी और ये 5 रियाल की थी। अच्छा, इनका यूं ही है, ये उतना ही लेते हैं जितना इनका खर्चा आता है। ये बहुत ही इन्होंने मुनासिब से रेट रखे हुए हैं कि हर कोई यहाँ पर खा सके। इसका ओनर जो है वो पठान है। और दूसरा उसके साथ फिर मैंने चाय उठाई, ये देखो चाय मैंने साथ उठाई है, ठीक है। तो जब मैंने पता किया तो उसने कहा 5 रियाल ही, क्योंकि आप बड़े दिनों बाद आए हो, तो चाय के पैसे मैं नहीं लूँगा, चाय के पैसे जो है वो मैं नहीं लूँगा, चाय हमारी तरफ से। तो ये पठानों की मेहमान नवाजी होती है। और दूसरा यहाँ पर अगर कोई खाने भी आ जाता है इतनी बार हमारे सामने हुआ है कि अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो ये उनसे पैसे नहीं लेते और उनको खाना खिला देते हैं।
तो ये इस होटल की बड़ी अच्छी बात है। बाकी 5 रियाल हमारे खर्च हो गए, 5 रियाल अभी हमारे पास बचे हैं। देखते हैं 5 रियाल पर हम कितना और सरवाइव कर सकते। बाकी ये एरिया सारा मैं आपको एक बार पहले भी दिखा चुका था। तो ये जो हमारी अभी ये नई वाली अकोमोडेशन है वो इस एरिया में है। अब तो ये भाई पूरा जो है वो किसी बस अड्डे से कम नहीं लगती, जो पिंडी पे है पेशावर मोड़ और वो जिस तरह अड्डे हैं उस तरह लगता है। पहले इतना ज़्यादा रश नहीं होता था, इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं होती थी पहले भी, हम इधर साल रह कर गए हैं, लेकिन अब काफ़ी रश होता है। और मैं यहाँ पे घुमा के दिखाऊँ ना तो आपको हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी खड़ी नज़र आएंगी। तो अभी अपना काम करते हैं और फिर निकलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो टाइम से निकलेंगे और अपना काम पूरा करें और उसके बाद फिर एकोमोडेशन वापसी करेंगे, फिर जाके आराम कर लेंगे। One eternity later. भाई हाजी आसी थी, हाजी फैसला कर सी, हाजी को लेते ही फैसला नहीं हो रहा कि जूस जो है वो रियाल वाला लेना है या 1.5 रियाल वाला। हाजी आसी थी फैसला कर सी। हाजी ने फैसला किया है कि जूस नहीं पीते, पानी पीते हैं आज। तो भाई एक पानी की बोतल उठा ली थी और ये पानी की बोतल हुई 9 रियाल यानी हाफ रियाल की। तो पीछे हमारे पास बच गए 4.5 रियाल, बाकी वापसी हो चुकी है। टाइम इतना नहीं लगा मुझे, तकरीबन मैं गया था 11:30 के टाइम और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो तकरीबन घंटा लगा मुझे वापस आने में। काम भी हो गया, वापस भी आ गए। कपड़े वपड़े मैं प्रेस करके गया था, मतलब अब आपके भाई ने सिर्फ आराम करना है। बाकी 10 रियाल में और क्या क्या करना है वो जाग कर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ थोड़ी देर आराम। 2000 years later. अच्छा, तो थोड़ी देर में सो गया था, सिर्फ 3-4 घंटे ही, सुबह 12 बजे जाग कर दोबारा। क्या बोला तूने? तो कभी कभी ना जाग कर कोई ना कोई चीज़ खाने का बड़ा दिल करता है। तो मेरा जाग के ना ड्राई फ्रूट खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो सामने ही शॉप है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से ड्राई फ्रूट उठाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास 4.5 रियाल बाकी हैं। तो ड्राई फ्रूट उठाते हैं और उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट के तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ये वाला नहीं, हमें चाहिए मिक्स वाला। आई थिंक मिक्स जो है वो फिनिश हो गया, तो हम ये उठा लेते हैं, पिस्ता ले लेते हैं। आई नो कि आज के दिन के लिए मैं गरीब हूँ, लेकिन जब ड्राई फ्रूट खाने का दिल कर रहा था तो मैंने उठा लिया। एंड ये मुझे पड़ा 1 रियाल का, मतलब कि अब हमारे पास पीछे कितने बचे, 3.5 रियाल। अब 3.5 रियाल, रात का खाना भी नहीं खाया यार, वहीं दोपहर को जो बिरयानी खाई थी उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो भूख लगी हुई है। 3.5 रियाल है, खाना खा लेते हैं। अब ये 3.5 रियाल में खाना कैसे खाना है वो अभी पहुँच कर बताऊँगा। पहले पाकिस्तानी होटल जाते हैं और इस 3.5 रियाल में आपको रात का खाना खा के दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं पाकिस्तानी होटल, जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे हम क्या कुछ उठा सकते हैं 3.5 रियाल से, वो आपको वहाँ पर पहुँच कर दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं पाकिस्तानी होटल, तो पाकिस्तानी होटल पहुँच कर मिलता हूँ। तो पाकिस्तानी होटल पहुँच गए हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन ईट विद 3.5 रियाल। तो सामने पाकिस्तानी होटल है, अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो भाई अभी मैं सोच ही रहा था कि 3.5 रियाल में मैंने खाना क्या है, तो सामने मुझे नज़र आ गए गरम गरम पराठे बनते हुए। तो मैंने कहा क्यों ना आज आलू का पराठा खाया जाए और साथ में चाय उठा ली जाए, तो हमने वहीं किया। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिनर हो गया। अब इसको डिनर समझो या इसको सुबह का नाश्ता समझो, जो भी समझना है समझ लो, मेरा काम चल गया, मेरे रात गुजर जाएगी आराम से, अब मुझे भूख नहीं लगेगी। 3.5 रियाल हमारे पास बचे थे, उसमें हमने जाके आलू का पराठा और साथ में चाय पी ली। आए है, रात को चाय पीनी होती है तो चाय भी हो गई और साथ में आलू वाला पराठा खा लिया, उससे हो गई ये कि भूख नहीं लगेगी। तो कैसे पूरे 10 रियाल के अंदर हमने अपना पूरा दिन गुजार लिया। पीछे हमने एक चैलेंज किया था जिसमें आई थिंक हमने 20 रियाल पे पूरा दिन गुजारा, तो उसमें तीनों टाइम का हमने खाना खाया था और 10 रियाल में आज हमने 2 टाइम का खाना खाया है। सुबह हमने लंच किया था, लंच में हमने चिकन बिरयानी खाई थी एंड अभी हमने रात को खाना खा लिया और साथ में बीच में ड्राई फ्रूट भी ले लिया, एक पानी की बोतल भी ली थी। तो देखो 10 रियाल में बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। एंड
अगर यही चीज़ मैं घर पे बनाना शुरू कर दूं तो मेरा दिन का जो खर्चा होगा वो 10 रियाल ही होगा या इससे भी कम होगा। लेकिन क्योंकि अब आपके भाई को कुछ बनाना नहीं आता, देन आपके 10 से 15 रियाल ही लगते हैं दिन के खर्चे के। बाकी इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी, जो इंजीनियरिंग वाली व्लॉग्स हम बना रहे हैं आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कि कैसे आप सऊदीया में या गल्फ में अप्लाई कर सकते हो, वो चीज़ें आती रहेंगी। बट वो कंटिन्यूसली मैं बनाता रहूँगा ना तो आप भी बोर हो जाओगे कि एक ही चीज़ बार बार बताता रहता है। तो उसमें जो भी चीज़ नहीं आती या कोई जॉब्स नहीं अनाउंस होंगी या कुछ भी नया होगा ना, तो उसके लिए मैं साथ साथ ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, लेकिन साथ में यूँ नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे ताकि आप भी इंजॉय करो, देखना भी आपको मज़ा भी आए कुछ देखकर। एक ही चीज़ देखते रहोगे बोर हो जाओगे, और मुझे खुद वो ब्लॉग करते हुए बोरियत से फील होती है अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो नहीं बताई वो साथ साथ बताता रहूँगा। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिए, वो भी साथ करेंगे, लेकिन साथ में नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। तो अब रात का तो खाना हो गया, अब ऐसा करना है कि घर वालों को कॉल करनी है, घर वालों से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, क्योंकि वीकेंड आपको पता होता है कि आपका भाई ज़्यादातर दोस्तों से ही बात करता है। तो पहले घर वालों को कॉल कर लेते हैं, घर वालों से थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों से बात करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा अगर कुछ हुआ तो वो आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। बाकी अभी वो पिस्ता बाकी है, अभी तक मैंने खाया नहीं है, वो पास ही है, तो वो भी बात करते करते खाएंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं, कल टाइम स्टार्ट होते हैं अब। One eternity later. तो भाई घर वालों से भी बात हो गई, दोस्तों से बात चल रही है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा उससे पहले व्लॉग ख़त्म करके ये अपलोड कर दूं, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता यार रूम पे जाके मैंने बनाना होता है आप लोगों को थंबनेल भी, तो फिर टाइम इतना नहीं होगा, तो मैंने कहा व्लॉग को ख़त्म कर दूं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं कि मैं और क्या दिखाऊँ। एक बार शायद चाय पीने जाऊँ तो वो क्या दोबारा आप लोगों को दिखाना है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी एक चीज़ दिखाई थी कि 10 रियाल में भी आप पूरा दिन गुजार सकते हो सऊदी में, पसंद आई होगी। एक छोटी सी एफर्ट थी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।